रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टीना बोलती है कि मैंने बड़े बड़े ठग देखे हैं लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं अनुपमा जोशी। अनु बोलती है मैंने भी बड़े बड़े बेवकूफ़ देखे हैं लेकिन तुम जैसा बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं देखा। तुम दोनों ने हमारा जो नाटक था उसको सच भी मान लिया। टीना कहती है मैं तुम लोगों पर फ्रॉड का केस करूंगी। और बीजी पापा जी आप दोनों को शर्म नहीं आई, आप अपने बेटे और बहू को धोखा दे रहे थे। अनु बोलती है कि ए इधर बात कर, तुझे शर्म आई क्या अपनी माँ जैसी सास को बुढ़िया कहते हुए, क्या क्या कहते हुए तुझे शर्म आई। अपनी सास के हाथ का खाना खाते हुए भी उसे सूखी रोटियां देती है, गालियां देती है, तुझे शर्म आई क्या। उनके कमरे पर कब्जा कर लिया और उनको ज़मीन पर सोने के लिए कह दिया, तुझे शर्म आई। अपने पिता जैसे ससुर को घर से धक्के मारकर बाहर निकाला, तुम लोगों को थोड़ी भी शर्म आई क्या। अगर तुझ जैसी औलादों को इतना कुछ करने के बाद थोड़ी भी शर्म ना आए तो बाकी किसी को शर्म क्यों ही आएगी। टीना बोलती है कि इन लोगों की वकालत बाद में करना, पहले खुद के लिए तो अच्छा सा वकील ढूंढ ले अनुपमा जोशी, क्योंकि यहाँ से तू सीधा जेल जाएगी। अनु हंसती है। अनु बोलती है मैं जेल जाऊंगी, कोई बात नहीं, तू भी मेरे बाजू की कोठरी में ही होगी। अर्जुन बोलता है कि ये जेल क्यों जाएगी। अनु बोलती है क्योंकि तू अकेला जेल नहीं जाएगा। अर्जुन बोलता है मैं क्यों जेल जाऊंगा। अनु बोलती है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। अनु बोलती है नासिर अंकल जल्दी से पुलिस को कॉल कीजिए। ना बोलती है कि हाँ बुला लो पुलिस को, तुम्हारे पास कोई सबूत तो होगा ही नहीं। अनु बोलती है तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा नाटक करने से पहले हमने सबूत इकट्ठा नहीं किए। मेरे पास वीडियोस हैं जिनमें तू अपनी सास के साथ बदतमीजी कर रही है, और सबसे बड़ा सबूत तो तुम्हारा बेटा है अंगद। कान्हा जी भी क्या अजीब खेल खेलते हैं। इतने अच्छे माँ बाप को इतनी घटिया औलाद दी, लेकिन इतने घटिया औलाद को इतना अच्छा बेटा दिया। अंगद गवाही देगा अपने दादा दादी के लिए, अपने माँ बाप के खिलाफ। तुम दोनों जेल में चक्की पीसोगे। जाओ ना जल्दी पुलिस को बुलाओ। टीना बोलती है देखिए अनुपमा जी ये हमारे घर का मामला है, हम खुद से देख लेंगे। अनु को गुस्सा आता है, वो बोलती है ये घर का नहीं घर घर का मामला है। बच्चे अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं, उनको काम करने के लिए बोलते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करता, पूरे जीवन भर वो अपनी औलाद के लिए ही सब कुछ करता रहता है। लेकिन तुम जैसी औलाद है ना, बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं बनती। तुम जैसी औलाद बिल्कुल कॉकरोच की तरह होती है। जैसे कॉकरोच को देखकर चप्पल निकालने का मन करता है ना, वैसे ही तुम लोगों को चप्पल से मारने का मन करता है। धीरज बोलता है बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप की लाठी होते हैं। नासिर बोलता है अगर वो लाठी माँ बाप को ही चोट पहुंचाने लग जाए ना तो उस लाठी को घर से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। अनु बोलती है आप लोग ठीक बोल रहे हैं। बापूजी बोलते हैं अगर बुजुर्ग खुद से ये काम नहीं कर पाए तो हम जैसे दोस्त आते हैं उनकी मदद करने के लिए, आखिरकार हम भी तो उनका परिवार ही है। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। सब परेशान होते हैं कि अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया। मिसेस अग्रवाल बोलती है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। अनिल बोलता है धोखा तो हमारे साथ भी हुआ है, हमने भी असली हीरो की कीमत चुकाई है। पराग मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल के पास आता है, उनको बोलता है मुझे पता है आपके साथ धोखा हुआ है, धोखा हमारे साथ भी हुआ है। पराग हाथ जोड़ता है और बोलता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं कल तक आपके पैसे लौटा दूंगा। मिस्टर अग्रवाल बोलते हैं कि पराग बात पैसों की नहीं है, बात इतने सालों के भरोसे की है। हमें तो पता भी नहीं था, हमें तो किसी दूसरे गेस्ट ने बताया कि ये हीरे नकली है। सब लोगों के सामने हमारी इंसल्ट हुई। मिसेस अग्रवाल बोलती है कि हमारी छोड़िए, आप ये सोचिए ना एग्जीबिशन में कितने सारे लोग आए थे, किसी न किसी ने तो कुछ न कुछ तो खरीदा ही था। उनमें से ही कोई जाकर पुलिस में कंप्लेन कर देगा, आप क्या करेंगे। राही उनके पास आती है, हाथ जोड़ती है और बोलती है काकी प्लीज़ ये बात आप किसी और को मत बोलना। प्रेम भी बोलता है कि हाँ हम आपके सारे पैसे वापस लौटा देंगे और आपका भरोसा फिर से जीत लेंगे। मिस्टर अग्रवाल बोलते हैं कि हमारी तरफ से ये बात बाहर नहीं जाएंगी, लेकिन हम बस यही बोलने आए थे, वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे। प्रेम पराग को पानी का ग्लास देता है। पराग बहुत ज़्यादा दुखी होता है, गुस्से में भी होता है। अनिल बोलता है कि मोटा भाई गुस्सा किसी भी चीज़ का हल नहीं है। पराग बोलता है तो फिर हल कहाँ पर है, हम क्या करेंगे। प्रेम बोलता है पापा मुझे पता है आपकी कोई गलती नहीं है। पराग बोलता है हमने सोचा था कि नया कारोबार शुरू करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन नहीं, भरोसा नींव होती है, अगर नींव ही हिल गई तो फिर दीवार कैसे खड़ी रहेगी। पराग बोलता है कि सब कुछ तुम बच्चों ने ही संभाला था, तो फिर ये असली हीरे गए कहाँ, नकली हीरे कहाँ से आए। राही बोलती है कि पापा हमें पता है सब कुछ हमारी निगरानी में हुआ, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये लगता है कि ये किसी न किसी की साजिश है, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। प्रेम बोलता है पापा राही ठीक बोल रही है, हम जल्दी ही पता कर लेंगे ये सब कुछ किसने किया है। पराग बोलता है तब तक पूरी अहमदाबाद को पता चल जाएगा कि पराग कोठारी ने झूठ बोलकर नकली हीरे बेचे हैं, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पराग अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। अंश प्रेम को कहता है हमारे पास टाइम बहुत कम है। प्रेम बोलता है कि मैं जानता हूँ,
गौतम बोलता है कि अंश कहीं ऐसा तो नहीं तुमने असली हीरो को बेच दिया हो और उनकी जगह नकली हीरे रख दिए हो। क्या है ना, तुमने आज तक असली हीरे देखे ही कहाँ होंगे। डैड ने पहली बार तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और उसी में फ्रॉड हो गया। माही बोलती है और वो भी घर में ही। राही बोलती है मैंने भी तुम जैसे ईमानदार लोग नहीं देखे। इतना बड़ा फ्रॉड हो गया लेकिन अभी तक तुम लोग इस घर में हो। माही बोलती है असली का नकली तुमने किया और शक हम दोनों पर कर रहे हो। राही बोलती है कि शक नहीं यकीन है। गौतम बोलता है अगर यकीन है तो फिर साबित करके दिखाओ। राही बोलती है साबित भी कर दूंगी, तब तुम्हारे पैरों तले ना जमीन होगी और ना ही छत होगी सर पर। आगे हम अनु को देखते हैं। वो रविंदर और मनप्रीत को समझाती है कि आप लोग बिल्कुल भी डरिए मत। आपके साथ जो कुछ भी हुआ आप पुलिस को बता देना, पुलिस आपका ही साथ देगी। भले ही आपके बुढ़ापे में लाठी नहीं है लेकिन इन दोनों की किस्मत में है ना, पुलिस की लाठी जरूर है। इधर अर्जुन अपना नाटक शुरू करता है। वो अपने पिता के पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि माफ़ कर दीजिए, हमने आपके साथ बुरा किया। टीना भी बोलती है कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अर्जुन बोलता है कि गलत ही सही लेकिन खून तो आपका ही होना, क्या आप अपने ही खून को जेल भेजेंगे। अर्जुन बोलता है कि ऑफिस की टेंशन, अंगद के स्कूल की टेंशन में सारा का सारा स्ट्रेस आप पर निकाल देता था। अनु बोलती है कि ऐसा क्यों, तुम अपना स्ट्रेस तो किसी पर भी निकाल सकते थे, अपने बड़े भाई पर निकाल सकते थे, अपने बॉस पर निकाल सकते थे, अपनी इस नालायक पत्नी पर भी निकाल सकते थे। लेकिन नहीं, माँ बाप है ना वो बहुत सीधे होते हैं। और अंकल जी आंटी जी, इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए कि सबसे पहले आप ही के साथ धोखा हो। टीना अनु को बोलती है कि चुप रहो, ये हमारे पापा जी बीजी हैं, ये जो सज़ा देंगे हमें मंजूर है। अनु बोलती है ठीक है तो फिर फांसी की सज़ा देंगे वो भी चलेगा ना। टीना बोलती है कि हमें फांसी की सज़ा क्यों देंगे। अनु बोलती है तुमने ही तो बोला जो सज़ा देंगे वो मंजूर है। अर्जुन और टीना बोलते हैं कि पापा जी बीजी आप लोग है ना इनकी बातों में मत आइए। अर्जुन बोलता है कि अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो हमें घर से निकाल दीजिए। टीना बोलती है कि बीजी पापा जी आप ही सोचिए ना, घर में पुलिस आएगी तो अंगद के दिल पर क्या असर पड़ेगा। अनु बोलती है कि जब उसके दादा दादी पर तुम लोगों ने हाथ उठाया तो फिर उसके दिल पर क्या असर पड़ा होगा। अर्जुन बोलता है जो हो गया सो हो गया, बीती बातों को दोहराने का क्या ही फायदा। पापा जी बातों पर मिट्टी डालिए और अपने पौधे के बारे में सोचिए। रविंद्र और मनप्रीत चुप रहते हैं। टीना बोलती है कि आपकी चुप्पी ने हमें जवाब दे दिया है, हम यहाँ से चले जाएंगे। धीरज बोलता है कि मेरे फ़ोन में ऐप है, तुम्हारे लिए कैब बुक करूँ। अनु उनको बोलती है कि तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग नाटक करोगे और हमें समझ नहीं आएगा। जैसे ताश में खिलाड़ी के पास हुक्म का इक्का मिल जाता है ना तो वो यही सोचता है कि उसको कोई नहीं हरा पाता, और वैसे ही तुम्हारे पास तुम्हारा हुक्म का इक्का अंगद है ना, तुम लोग अपने बेटे का इस्तेमाल मत करो। अनु बोलती है कि बीजी मेरे भी सारे बच्चे हैं ना ऐसे ही हैं नालायक, जब उनको ज़रूरत होती है तो बोलते हैं मम्मी मम्मी मम्मी, और जब उनको मेरी ज़रूरत नहीं होती काम निकल जाता है तो मुझे गालियाँ देते हैं। इन लोगों के जो डायलॉग है ना मेरे पहले से सुने हुए हैं, मेरे बच्चे भी बस यही बोलते हैं। प्लीज़ बीजी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इनकी इस बातों में मत आइए। बीजी ये माफ़ी के नहीं सज़ा के लायक है, अगर आपने इनको माफ़ कर दिया ना तो क्या पता अगली बार ये कैसी हरकत करे और शायद हम भी ना हो आपको बचाने के लिए। बाबूजी बोलते हैं रविंदर मेरी बेटी बिल्कुल ठीक बोल रही है। धीरज भी बोलता है कि रविंदर इन दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए, ये बस ऐसे सुधरने का नाटक कर रहे हैं। टीना बोलती है कि नाटक हम कर रहे हैं कि आप लोग कर रहे हो। बीजी पापा जी ये लोग हमें घर से निकाल कर खुद ही इस घर में रहना चाहते हैं। यही प्लान था ना तुम सब लोगों का। अनु बोलती है कि प्लान तो हमारा यही था कि हम तुम लोगों को तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाए। अर्जुन बोलता है कि हमें हमारी गलतियों का एहसास हो गया है, एक बार नहीं 1000 बार हो गया है। टीना बोलती है कि बेबे पापा जी सच में हमारी आंखें खुल गई है। टीना अनु को बोलती है कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, अगर हमारे बेबे पापा हम लोगों को दूसरा चांस देना चाहते हैं तो। अर्जुन बोलता है कि पापा अब फैसला आपको ही करना होगा, आपको आपका ये सुधरा हुआ बेटा चाहिए या फिर आपकी ये दोस्त चाहिए। हम गौतम और माही को देखते हैं, वो दोनों खुश होते हैं। गौतम बोलता है हमने जो कहा था वो कर दिखाया, सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए। माही बोलती है कि हाँ। गौतम बोलता है कि फिलहाल मिसेस अग्रवाल को वो करने दो जिसमें वो फेमस है। माही बोलती है कि क्या। गौतम बताता है कि गॉसिप, तुम देखना कि कैसे आग की तरह अहमदाबाद में ये बात फैलेगी कि पराग कोठारी है ना वो नकली हीरो का व्यापार करता है, उसने सबके साथ कैसे फ्रॉड किया। डेड को ये समझ नहीं आएगा कि वो पहले क्या करे, असली हीरो को ढूंढे या फिर सब लोगों के पैसे लौटाए। डैड का हमारी तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं, हम घर से कहीं नहीं जाएंगे। आगे हम पराग को देखते हैं जो बहुत दुखी होता है, वो रो रहा होता है, वो सोचता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। ख्याति बोलती है कि पराग जी आप अपने आप को संभालिए, बच्चे पता लगा लेंगे कि आखिरकार ये सब कुछ किसने किया है। पराग बोलता है कि ख्याति जी आपको पता है मैंने हमेशा अपने काम को भगवान माना है, मैं कैसे बेईमानी कर सकता हूँ। ख्याति बोलती है कि ये किसी की साजिश है। पराग बोलता है कि ये हमें पता है, बाकी लोगों को तो नहीं पता, नहीं कोई हम पर भरोसा करेगा या नहीं। ख्याति बोलती है आप श्रीनाथ जी पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। पराग बोलता है ऐसी साजिश हमारे साथ कौन कर सकता है।
ख्याति बोलती है कि देखिए प्रेम, राही, अनिल भाई सब लोग पता लगा रहे हैं और जल्दी ही पता लग जाएगा ये सब कुछ किसने किया है। पराग बोलता है इतनी गिरी हुई हरकत कौन कर सकता है। ख्याति बोलती है मुझे रह रह कर बस यही ख्याल आ रहा है कि गौतम और माही के अलावा ऐसा हमारे घर में कोई नहीं कर सकता। पराग बोलता है अगर उन दोनों ने ये सब कुछ किया है ना, मैं उनका ऐसा हाल करूंगा उन लोगों के पास मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं होगी। प्लीज़ ख्याति जी आप बस ये प्रार्थना कीजिए कोई पुलिस केस ना कर दे। ख्याति बोलती है आपके बच्चे आप पर आँच भी नहीं आने देंगे। नेक्स्ट हम फिर से अनु और बाकी लोगों को देखते हैं। हम देखते हैं रविंदर अपने बेटे से अपना हाथ छुड़वा लेता है। तभी अर्जुन अपने बेटे के पास जाता है और अंगद को वहाँ ले आता है। इधर टीना बोलती है कि बेटा जल्दी से दादा दादी को बाय बोल दो, इनका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। अंगद बोलता है कि दादू दादी मुझे जाने से रोक लीजिए। धीरज बोलता है रविंदर इनकी बातों को मत मानना, ये सब बस इनकी चाल है। बापूजी भी बोलते हैं कि हाँ इन लोगों पर बिल्कुल भरोसा मत करो। टीना बोलती है कि अंगद चलो हम यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन हम देखते हैं मनप्रीत अपने पोते को गले लगा लेती है और बोलती है कि मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। टीना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट हम राही और प्रेम को देखते हैं। प्रेम बहुत अपसेट होता है, वो बोलता है कि पता नहीं ये सब कुछ किसने किया होगा। राही बोलती है कि गौतम के अलावा कौन ही कर सकता है। प्रेम बोलता है कि मैं भी जानता हूँ गौतम ही ये कर सकता है। गौतम इस घर से जा रहा था, पता नहीं पापा ने उसको यहाँ पर क्यों ही रोक लिया। राही हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम साबित कर दें कि ये सब कुछ गौतम ने किया है। राही बोलती है कि प्रेम एग्जीबिशन की जगह पर काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, हम उनको चेक कर सकते हैं, शायद गौतम ने वहीं पर गड़बड़ की होगी। तभी अंश यहाँ आता है, वो बताता है कि मैंने सारे सीसीटीवी फुटेज देख लिए हैं लेकिन उनमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। राही मैं कसम खा रहा हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। प्रेम अंश को गले लगा लेता है, वो बोलता है कि अंश ऐसा मत बोल। इधर राही बोलती है कि अंश तुझे किसने बोला है कि सब कुछ तूने किया है, तू उस गौतम की बातों में बिल्कुल भी मत आ। प्रेम बोलता है कि अंश हम सब जानते हैं, पापा जानते हैं तू कितना सच्चा है कितना अच्छा है, तू ऐसा कर ही नहीं सकता। अंश बोलता है कि जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा हम पर कोई भरोसा नहीं करेगा। राही बोलती है कि हमें जल्दी ही प्रूफ ढूंढने होंगे। आगे हम फिर रविंदर और मनप्रीत को देखते हैं। मनप्रीत बोलती है कि मेरा पोता कहीं नहीं जाएगा, यही तो मेरे जीने की वजह है। रविंदर जी मान जाइए ना, ये लोग सुधर रहे हैं, हमारी सेवा भी कर रहे हैं। अनु बोलती है कि बीजी आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये डर की वजह से सेवा कर रहे हैं, इनको डर है कि कहीं ये जेल ना चले जाए, इसी वजह से ये सेवा कर रहे हैं। मनप्रीत बोलती है कि बेटा देख माँ बाप का काम है बच्चों की गलती को माफ़ करना। अनु बेटा तूने भी तो अपने बच्चों को उनकी हर गलती के बाद माफ़ किया होगा। अनु को याद आता है कि उसने सबको कैसे माफ़ किया है। टीना बोलती है कि अनुपमा जी आपने अपने बच्चों को माफ़ कर दिया और हमें घर से निकालने की बात कर रही हैं, आप ऐसे डबल स्टैंडर्ड कैसे रख सकती है। अनु बोलती है कि हाँ मैंने उनको मौका दिया है सुधरने का, लेकिन वो अभी तक कभी भी नहीं सुधरे हैं। प्रीत बोलती है कि किस्मत हमारी इतनी बुरी नहीं है, आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, हम अपने बच्चों को एक मौका देना चाहते हैं। धीरज बोलता है कि हाँ दो इनको मौका दो, लेकिन अगर दोबारा आपसे फिर से मर्तन मचवाए या फिर आपके साथ बदतमीजी करे ना तो हमें क्या किसी और को भी मदद के लिए मत बुलाना। नासिर बोलता है धीरज तू कैसी बातें कर रहा है। धीरज बोलता है कि और नहीं तो क्या बोलूँ। बापूजी भी बोलते हैं कि रविंद्र तू तो समझने की कोशिश कर। रविंद्र बोलता है कि मनप्रीत जो चाहती है वैसा ही होगा। इधर हम देखते हैं रविंद्र का बेटा उसको गले लगा लेता है, तो इधर टीना अपनी सास को गले लगाती है। टीना अनु के पास आती है, उसको बोलती है कि अनुपमा जी आपने हमें सही रास्ता दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन ये हमारा घर है, अब आगे हम संभाल लेंगे। रविंद्र बोलता है कि तुम लोग जा सकते हो। इधर नासिर बोलता है कि ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी नज़र इन लोगों पर ही रहेगी, अगर इन्होंने कुछ गलत किया ना तो मैं इनको नहीं छोड़ने वाला। अनु बोलती है कि कान्हा जी करे आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे थोड़ी देर तो टीना सुधरने का नाटक करती है, लेकिन इसके बाद वो अपनी सास के सारे जेवर वापस ले लेती है और अपने सास ससुर को फिर से घर से बाहर निकाल देती है। इधर हम देखते हैं अनु बापूजी बाकी के लोग तो अपनी जगह पर आ जाते हैं। वो यही सोच रहे होते हैं कि रविंदर और मनप्रीत बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन उनको कुछ पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। सभी लोग बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन माही और गौतम खुश होते हैं क्योंकि वो जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ है। प्रेम और राही बोलते हैं कि हमें जैसे तैसे करके प्रूफ इकट्ठा करने होंगे, सबको बताना होगा कि ये सब कुछ गौतम ने किया है। अंश भी बोलता है कि हाँ हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रूफ लेकर आने होंगे, ताकि पापा को भी पता चल जाए कि ये सब कुछ किसने किया है और मोटिबा को भी पता चल जाए। मोटिबा भी बहुत दुखी होती है कि आखिरकार ये सब कुछ किसने किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अनु को पता चलता है कि रविंदर और मनप्रीत को फिर से घर से बाहर निकाल दिया गया है। अनु उन दोनों को बाजार में देखती है, यहीं पर अनु टीना और अर्जुन को ले आती है, उन दोनों को थप्पड़ भी लगाती है। उनको बोलती है कि तुम लोग बिल्कुल भी नहीं सुधरे हो और मुझे तो पहले से पता था तुम सुधर भी नहीं सकते।
वो उन दोनों को बीच बाजार में ले आती है और वहाँ पर सब लोगों के सामने बेइज्जत करती है। वो बोलती है कि तुम लोगों ने अपने माँ बाप को रुलाया है। अनु कहती है तुमने जो पाप किया है ना अपने माँ बाप को रुलाने का, सताने का, तुम्हारे लिए तो नर्क में भी अलग से गड्ढा बनाया होगा। अनु को याद आता है कि उसकी औलाद भी उसके साथ ऐसा ही करती है। उनको जब काम होता है तो वो मम्मी मम्मी कहती है और जब काम नहीं होता तो मम्मी को ही हर चीज़ के लिए ब्लेम करते रहते हैं। अनु सबको बोलती है कि आप लोगों को बच्चों के लिए उतना ही करना चाहिए जितने के बच्चे लायक हो, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही धमाकेदार होगा। अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।